बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान शरीफ की और इबादत हैं, उनमें से एक आखिरी अशरे की इबादत एतकाफ़ है। एतकाफ़ की वैसे तो 3 किस्में बनती हैं, लेकिन हम यहाँ एक किस्म का जिक्र करेंगे। उससे जुड़े मसाइल जो हैं वो क्या है, सुन्नत अलल किफ़ाया, सुन्नत मुक़द्दा अलल किफ़ाया है, जो रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ किया जाता है। इसके चंद मसाइल हैं इससे जुड़े। इसके बारे में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस अशरे में, आखिरी अशरे में ज़रूर एतकाफ़ फरमाते थे। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ पे बैठना रह गया नबी अलैहिस्सलाम का, तो नबी अलैहिस्सलाम ने आइंदा आने वाले रमज़ान में 20 रोज़ का एतकाफ़ फरमाया। तो बड़ा ही अहम है। इसकी वजह से 2 उम्रों और 2 हजों का सवाब मिलता है। और रिवायात में आता है जो एक दफ़ा एतकाफ़ पे बैठता है उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 2 खंदकें खोद दी जाती हैं, यानी जहन्नम से इतना दूर हो जाता है। और ये भी आता है रिवायत में कि एक खंदक का जो फासला है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना फासला है इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है। तो एतकाफ़ पे हमें बैठना चाहिए। चंद मसाइल हैं एतकाफ़ के मुतल्लिक, उनका लिहाज रखते हुए देखें। सुन्नत मुक़द्दा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि तमाम महल्ले वालों पर यह ज़रूरी है। सही है। अगर कोई नहीं बैठेगा ना तो सब गुनाहगार होंगे। अगर तमाम महल्ले वालों में से कोई 1, 2, 3, 4 बैठ गए तो सब गुनाहगार नहीं होंगे। तो महल्ले वालों को इसकी फ़िक्र करना ज़रूरी है। जिन मसाजिद में कोई नहीं बैठ रहा तो उसकी अभी से फ़िक्र करना शुरू कर दें, किसी न किसी को मुकर्रर करें, ताकि तब तमाम गुनाहगार होने से तमाम महल्ले वाले बच सकें। अब बाद लोग उजरत पे बिठाते हैं। उजरत पे एतकाफ़ पे बिठाएंगे तो एतकाफ़ नहीं होगा, तमाम के तमाम लोग गुनाहगार ही होंगे। उजरत पे बिठाना जायज़ नहीं है। और जिन इलाकों में लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से मस्जिद के अंदर पाबंदी है, एतकाफ़ पे ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, तो जो कमेटी वाले हैं मस्जिद के, उनमें से कोई ना कोई एक बैठ जाए। अगर वो नहीं बैठना चाहते तो बाहर का कोई बंदा बिठा दें जो रज़ामंद हो। और याद रखना कि जो भी एतकाफ़ पे बैठेगा ना, उसके लिए ज़रूरी है 10 दिन के रोज़े भी रखना। रोज़े रखे, ये जहन के अंदर रहे, बग़ैर रोज़ों के एतकाफ़ नहीं होगा। और ये एतकाफ़ पे किस दिन बैठना है? 21वें रोज़े की शब को बैठना है। 21वें रोज़े की रात होगी और 20वें रोज़े की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले बैठना है। अगर ग़ुरूब आफ्ताब से पहले ना बैठा, मगरिब की अज़ान उसको घर में आ गई, तो ये जो लम्हा उसके घर में गुजरे हैं ये एतकाफ़ में शुमार नहीं होंगे। जबकि एतकाफ़ के लिए 10 रोज़ बैठना ज़रूरी है। सही है। ये आखिरी अशरा जो 20 की मगरिब से पहले पहले शुमार किया जाएगा। अगर ये लम्हे रह गए तो फिर सुन्नत मुक़द्दा ये नहीं होगा। और वहाँ एतकाफ़ पे क्या क्या करना है? नमाज़ें पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है और भी इबादत करनी है। लेकिन सबसे बड़ा जो रुकन है ना एतकाफ़ का, वो ये है कि मस्जिद से बाहर ना जाए, मस्जिद से बाहर ना जाया जाए। ये सबसे बड़ा रुकन है एतकाफ़ का। हाँ, कोई मजबूरी है, शरई मजबूरी है, फिर जा सकता है। जैसे वज़ू खाना दूर है मस्जिद से, इसी तरह वाशरूम दूर है तो वहाँ वाशरूम में जा सकता है। ये शरई ज़रूरतें हैं। गुस्ल वाजबी के लिए जा सकता है। मस्जिद के अंदर अगर गुस्ल का बंदोबस्त नहीं है तो घर में जाके भी गुस्ल कर सकता है। इसी तरह घर से कोई खाना लाने वाला बच्चा नहीं है तो ये खुद खाना लेने के लिए जा सकता है, सहरी इफ्तारी का खाना खुद ला सकता है। इसी तरह वहाँ जिस मस्जिद में एतकाफ़ पे बैठा हुआ है वहाँ जुमा की नमाज नहीं होती, तो जिस मस्जिद में जुमा की नमाज होती है वहाँ जुमा के लिए भी जा सकता है। तो ये कुछ शरई मजबूरियां हैं, वरना इसके अलावा मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता। तो ये थे मर्दों के मुतल्लिक चंद मसाइल। अब औरतों के मुतल्लिक भी देख लेते हैं। औरतें भी एतकाफ़ में बैठेंगी, उनके लिए भी सुन्नत मुक़द्दा है, वो भी बैठेंगी। तो वो घरों में बैठेंगी। औरतों के लिए मस्जिद में बैठना मुनासिब नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम के ज़माने में मस्जिद में औरतें बैठती थी, तो भाई वो नबी अलैहि सलाम का ज़माना था, उस ज़माने में इस ज़माने में फ़र्क है। ये फितने का दौर है। मस्जिद में बैठना जायज़ नहीं है औरतों के लिए, घरों में बैठेंगी। अगर चंद कमरे हैं तो एक कमरा मुकर्रर कर ले, जैसे मर्द मस्जिद को मुकर्रर करेगा इसी तरह औरत घर के अंदर किसी कमरे को मुकर्रर कर ले। अगर चंद कमरे नहीं है, एक ही कमरा है, तो एक जगह मखसूस कर ले, इसको मुतय्यन कर ले कि ये मेरे एतकाफ़ वाली जगह है, फिर उसी जगह में वो ठहरी रहे, इधर उधर ना जाए, ज़्यादा देर उधर ही रहे। हाँ, ज़रूरी हाजात जो हैं मर्दों के साथ औरतों के साथ भी है, तकाज़ा
वगैरह है और दूसरे कोई ज़रूरी शरई मसला है, उसकी बिना पे उस जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकती है तकाज़ा वगैरह के लिए, वरना उसी जगह ठहरी रहे। और घर के काम काज भी कर सकती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो जगह जो मखसूस की है, जो कमरा मखसूस है, उसी के अंदर रहे, बाहर ना निकले उससे। और बाहर निकलना पड़े शरन शरई मजबूरी की वजह से तो थोड़ी देर के लिए निकले, ज्यादा ना निकले। और औरत के लिए यह भी जरूरी है कि वो मर्द की इजाजत के बगैर एतकाफ पे नहीं बैठ सकती। अगर मर्द की इजाजत के बगैर बैठेगी तो एतकाफ नहीं होगा। इसलिए शौहरों को चाहिए कि वो अपनी औरतों को एतकाफ में बैठने की इजाजत दे दें, ताकि उनको सवाब मिले और इनको भी सवाब मिलता रहे। और जो औरतें खावंद की इजाजत के बगैर एतकाफ में बैठना चाहती हैं, वो मुनासिब है कि ना बैठें, वरना उनको सवाब नहीं होगा। और मखसूस अयाम का भी ध्यान रखें। औरतें जो एतकाफ में बैठी हैं, मखसूस अयाम ये जहन में रहे कि उनको इन एतकाफ वाली दिनों में हैज वगैरह ना आए। उनकी अगर बारी इन दिनों में आ रही है तो वो एतकाफ पे ना बैठे, वरना अगर इन दिनों में एतकाफ पे बैठते हुए हैज आ गया तो याद रखना उनका एतकाफ टूट जाएगा और रोजा भी टूट जाएगा। और फिर जो दिन 1 आया 2 आया, जितने दिन आएंगे ना एतकाफ की हालत में हैज वाले, उनकी वो बाद के अंदर कज़ा करनी ज़रूरी होगी। और कज़ा करते हुए फिर रोज़े की हालत में वो एतकाफ 1 दिन है 2 दिन है, जितने दिन बैठना है रोज़ा रख के बैठेगी, इस तरह कज़ा होगी। तो ये चंद मसाइल थे एतकाफ के करीब आ रहा है, तो ये मैंने आपकी खिदमत में रख दिए हैं। इनके ऊपर अमल कीजिएगा, दूसरों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। हो सका तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।